हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य मतलब वॉइस, आवाज़। अब हम इसमें पढ़ेंगे वाच्य और इसकी परिभाषा और उनके भेद। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच्य। जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है? इनमें किसके अनुसार क्रिया का पुरुष, वचन आदि आए हैं? इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार होंगे या भाव के अनुसार। वाच्य के भेद: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है। लड़का कौन है? कर्ता है। यहाँ पर हमने किसके बारे में बताया? लड़के के बारे में। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाता है। दूसरा वाक्य है मैंने पुस्तक पढ़ी। कर्ता कौन है यहाँ पर? मैंने। तो यहाँ पर हमने कर्ता को प्रधानता दी है, तो इसीलिए वह कर्तृवाच्य बनता है। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, मैं पानी पीता हूँ। तो यहाँ पर कर्म को प्रधानता दिया गया है, इसीलिए वह कर्मवाच्य कहते हैं। अब तीसरा, अंतिम और भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से पढ़ा। उदाहरण, राम से पढ़ा भी नहीं जाता। दूसरा वाक्य, मुझसे बैठा नहीं जाता। मतलब हमारे भावों को यहाँ पर इस वाक्य में प्रकट किया गया है, तो इसलिए वह भाववाच्य कहा जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वाच्य और उनके भेद समझ में आए हों। धन्यवाद।